एक महिला जो रहती है अपने गांव में रहती है, शहर में रहती है, वो अपने आप को ग्रो करना चाहती है फाइनेंशियल वे से। और जनरली देखा ये गया है कि जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या है कि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको हम जो कह सकते हैं उसको उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, कैसे आप फुलफिल कर सकते हो, तो इसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और पहले मैंने एक दो वीडियो डाले हैं कि बीच में मैं नहीं डाल पाया, उसका कारण था कि लॉन्ग टाइम मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था। और मेरा पर्पज़ जो है इस वीडियो को डालने का सिर्फ और सिर्फ एक महिला सशक्तिकरण के लिए मैं डाल रहा हूँ ये। और इसमें जो एक ग्रुप बनाया जाता है वो इसको हम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो इसका सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो मोटिव जो रहता है कि मोहल्ले में जो महिलाएं होती हैं वो चाहते हैं कि हम एक कंबाइन इकट्ठा होकर अपना एक बिजनेस कोई एंटरप्रेन्योरशिप हम स्टार्ट करें। लेकिन होता क्या है, जब वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो हमारा एक पार्टिकुलर सेगमेंट है जो जिसको हम कह सकते हैं कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, बट उनका एम काफ़ी हाई रहता है और उस एम को अचीव करने के लिए वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बनाते हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो मेन मोटिव जो रहता है उसका सिर्फ ये मोटिव रहता है कि वो महिलाएं जो उस ग्रुप में शामिल हुई हैं वो एक दूसरे की उसको ज़रूरतों को पूरा कर सकें और एक छोटा ऐसा काम स्टार्ट कर सकें कि वो जाके आगे एक बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप बन जाए। तो मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज़ इसमें यही है कि आजकल जो वीडियो हम देखते हैं हमेशा यही रहता है कि इसको लाइक करें, शेयर करें। बट मैं एक बात आपको ये कहना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि ये चीज़ जो मैं बताना जा रहा हूँ आपको, ये आपने उन ज़रूरतमंद महिलाओं को ज़रूर बताना है, चाहे वो फिजिकल मोड पे हो या आप व्हाट्सएप के थ्रू जैसे भी आप बता सकें, लेकिन इसका बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। तो मैं शुरुआत करता हूं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो हम हिंदी में स्वयं सहायता समूह के नाम से हम जानते हैं, तो इसमें 5 मेंबर जो महिला हैं उससे लेकर 20 तक मैक्सिमम उसमें हो सकती हैं। तो इसमें क्या है, 5 और 20 का डेफिनेशन क्या है कि रिजर्व बैंक जो कहता है कि 5 महिलाएं जो हैं हिली एरिया में वो बना सकती हैं, क्योंकि वो एक स्कैटर्ड एरिया जो होता है कि वहाँ तक हर किसी का अप्रोच रहता नहीं, इकट्ठा करना बहुत मुश्किल रहता है। तो वहाँ जो हिली एरिया जो है, हिली टेरेन जो है, वहाँ पर वो मिनिमम 5 से वो फॉर्मेशन कर सकते हैं, ग्रुप को बना सकते हैं। अदर जो प्लेन एरियाज़ हैं उसमें आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट जो रहता है उसमें 5 से ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, उसमें मैक्सिमम 20 तक जाना पड़ेगा आपको। तो 10 से ऊपर आप उसको लेके जा सकते हैं और मतलब उसमें 20 तक का जो मैक्सिमम मेंबरशिप है वो 20 का रहेगा। इसके बाद ये आता है कि जब भी ये ग्रुप बन जाता है, ग्रुप में हमें करना क्या है। तो ग्रुप में क्या करना है कि जो भी 20 महिलाएं, 10 से ऊपर जो महिला होती हैं हिली टेरेन एरिया में, 5 से ऊपर जो महिलाएं जो रहती हैं वो ग्रुप बनाना है। उनको ग्रुप का कोई नाम देंगे, वो नाम देने के बाद उसको क्या करना है कि उसको अपना सभी पर्सन्स का जो नाम है उसमें एक रजिस्टर में वो एंट्री करेंगे। एक उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं, सभी महिलाएं मिलके एक उसमें रेजोल्यूशन बनाती हैं कि कौन कौन जो इसमें महिला है वो ऑथराइज रहेगी अकाउंट खुलवाने के लिए, पैसा जमा करवाने के लिए, निकलवाने के लिए। तो उसमें जो 3 पर्सन जो रहते हैं, जनरली उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर जो होता है। तो उसमें 3 पर्सन जो रहेंगे, 3 महिलाएं जो रहेंगी उसमें ग्रुप की, वो उसको अकाउंट ऑपरेशन के लिए वो सभी एक अपना विधेयक पास कर देते हैं उसमें, जिसको बोर्ड रेजोल्यूशन हम बोलते हैं। तो ये करने के बाद क्या है, उसका एक फॉर्मेशन हो जाता है। अब इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जनरली जब भी हम कहीं अप्रोच करते हैं, किसी भी बैंक में हम जाते हैं, तो हमें ये पता ही नहीं है कि हम कैसे फाइनेंस को ले पाएँ। तो फाइनेंस को आप कैसे लेंगे, कैसे आप उसको फाइनेंस को प्राप्त करेंगे बैंक से। आपने कोई सपोज आपने कोई टेलरिंग का काम करना है, या आपने कोई ऐसा कोई सोसाइटी टाइप को, जैसे आप बोल सकते हैं मिल्क वाला काम स्टार्ट करना है, कलेक्शन का काम स्टार्ट करना है, आपको कोई भी छोटा काम करना है जिससे आप एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो इसमें हर मेंबर्स को आप हर महीने 50 रुपये आप अकाउंट में डाल सकते हैं, जो अकाउंट आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से बनाया है। और ये जो कॉर्पस आपका बनेगा, जो हर महीने इसमें आप जमा करेंगे,
ये कॉर्पस बनने के बाद ये जो कॉर्पस इसको हम जो बोलते हैं, ये आपका बैंक में जब आप फाइनेंस लेने के लिए जाएंगे, आपको जो इसको नीड्स जो रहेगी पैसे की, वो बैंक से आप इसकी कॉर्पस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इम्पोर्टेंस कैसे है कि बैंक, जब भी आप बैंक में जाएंगे तो सबसे पहले बैंक ये देखता है कि आपका जो अकाउंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो अकाउंट है, उसमें कितना पैसा बनता है, उसको हम कॉर्पस बोलते हैं। और जितना पैसा उसके अंदर रहेगा आपका 6 महीने का जो उसमें अमाउंट है उसका बैंक देखता है, और उसका मिनिमम जो 6 टाइम्स जो रहता है उस कॉर्पस का, जो पैसा आपका अकाउंट में जमा है, जिसको बैंक कॉर्पस का नाम देता है, उस पर जो ब्याज लगा है, आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी, उस पर कोई ब्याज अगर आपका आता है, गवर्नमेंट से जो पैसा मिलता है, आजकल गवर्नमेंट से ही पैसा मिलता है, जैसे पहले 15,000 मिलता था, उसको जो हम सीड फंड बोलते हैं। सीड फंड का मतलब क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना, उसको नर्चरिंग करना उसको, तो उसके लिए अब वो 30,000 हो चुका है। तो वो जो पूरा कॉर्पस मिला के आपने जो अकाउंट में जो जमा कराया है, और आपने गवर्नमेंट से जो पैसा आपको सीड फंड जो मिलता है, उसको मिला के जो पूरा कॉर्पस 6 मंथ का जो कॉर्पस रहेगा आपका, उस कॉर्पस को बैंक जो है मिनिमम उसको 6 टाइम्स उसका फाइनेंस, फर्स्ट डोज जिसको हम बोलते हैं। फर्स्ट डोज का मतलब क्या होता है, जब भी कोई फॉर्मेशन हो जाता है उसको 6 मंथ हो जाते हैं, उसके अकाउंट में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अकाउंट में जितना पैसा रहता है, उस पैसे से उसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वो उसका मिनिमम फाइनेंस हो जाता है। तो वो आपका फर्स्ट डोज रहेगा। अब इसमें जनरली क्या रहता है कि जब भी आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले ये कहते हैं कि आपका जो ग्रुप है तो अकाउंट आज से खुला है तो हम आज से अकाउंट करेंगे, लेकिन इसमें चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है आपने, जिस दिन से आप अपने रजिस्टर में रेजोल्यूशन बनाते हैं, वो डेट जो आपकी है वो आपकी फॉर्मेशन डेट से आपके 6 मंथ काउंट होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिस दिन आप उस ग्रुप को बनाते हैं, रजिस्टर में एंट्री कर देते हैं, साइन हो जाते हैं, रेजोल्यूशन पास हो जाता है सभी महिला मेंबर्स का, उस दिन से आपका एसएचजी फॉर्मेशन स्टार्ट माना जाएगा, और उस दिन से ही आपके 6 मंथ काउंट होंगे, न कि आपका अकाउंट ओपनिंग डेट से 6 मंथ नहीं होंगे, डेट ऑफ फॉर्मेशन से, जिस दिन से आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप बना है। इसमें समझने वाली बात अब ये रहती है कि जैसे ही आपका ग्रुप बन जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या है कि यूनिक आईडी जनरेट करती हैं। यूनिक आईडी जनरेट का पर्पज क्या होता है कि जितने भी बेनिफिट गवर्नमेंट पास ऑन करना चाहती है, क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंस में आता है, गवर्नमेंट चाहती है, हर स्टेट गवर्नमेंट, हर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि हर पर्सन जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े और उसको जो नीड्स होती हैं वो उसकी पूरी हो जाए। तो ये माइक्रो फाइनेंस में आता है। तो गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी, हर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी पार्टिसिपेटिव नेचर में है, और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग इसका सीड फंड दिया जाता है। अब इसमें जो रहेगा आपका फॉर्मेशन हो जाता है, आपको कॉर्पस का पता चल गया कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, उसका मिनिमम जो फर्स्ट डोज रहेगा वो 6 लाख रहेगा और 3 लाख तक उसका अमाउंट रहेगा। और जनरली हमारा परसेप्शन क्या रहता है, हम जब भी किसी भी बैंक में जाते हैं तो हम यही जनरली हम बात करते हैं कि वो 1.5 लाख रुपए देकर उसको वो कर देते हैं कि आपका मैक्सिमम यही बनेगा। लेकिन मैं आपसे सभी महिलाओं से, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं जो हैं काफ़ी पार्टिसिपेटिव रहती हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि कॉर्पस क्या चीज़ है, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो है बैंक्स की भी अपॉइंट की गई हैं जो कि उनको प्रॉपर बताती हैं कि आपको कितना क्या फंड मिलेगा। तो ये जो 6 मंथ का जो मेरा कंसेप्ट था बताने का आपको, कि आपका डेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो आपका 6 मंथ से काउंट रहेगा। दूसरा, अकाउंट ओपनिंग से 6 मंथ नहीं रहता है, आपका डेट ऑफ एसएचजी बनाने वाले दिन से, जिस दिन से आपने रजिस्टर में बोर्ड रजिस्ट्रेशन आपने बनाया उस दिन से आपको काउंट रहेगा। और जो फंड आपके अकाउंट में उस पर कोई इंटरेस्ट आता है, गवर्नमेंट से कोई भी फंड जो आता है, उसका कॉर्पस जितना भी 6 मंथ का आपका है, वो चीज़ जो आपकी है वो 6 टाइम्स उसका, 6 गुना उसका आपका फाइनेंस हो जाएगा। सपोज 30,000 गवर्नमेंट ने दिए, 50,000 आपके अकाउंट में है, 80,000, तो इसमें उसका 6 टाइम्स कितना हुआ, 4,80,000 रुपये। तो आपका ये जो है फर्स्ट डोज में आपका इतना अमाउंट बन जाएगा। जनरली बैंक इसमें कहते हैं कि भाई हम 3 लाख से ऊपर नहीं देंगे या 1.5 लाख से ऊपर देंगे, लेकिन आपने अपने इसको अधिकार को जानना है। ये रिजर्व बैंक की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें बहुत ही मतलब आगे बढ़ के काम कर रही हैं, और इसमें मैं पार्टिकुलर मेंशन करना चाहूँगा, वेस्ट बंगाल में इसका काफ़ी वो है। अगर आप किसी भी बैंक में जाएंगे,
और स्टेट गवर्नमेंट इसमें काफ़ी पार्टिसिपेटिव नेचर है। आप उड़ीसा में जाइएगा, और पार्टिकुलर अगर स्टेट में बात करें तो हर स्टेट में ये चीज़ होने जा रही है, क्योंकि ये इसमें महिला सशक्तिकरण के लिए इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। अब इसके बाद अगर आप ये जानना चाहेंगे कि अब कैसे आगे बढ़ेंगे आप, तो अब इसको आप 20 लाख तक लोन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि 10 लाख तक जो आपको पैसा मिलेगा उसमें कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको अलग से सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। 20 लाख तक क्या है इसमें अगर आप लोन लेते हैं तो 20 लाख तक भी इसमें CGTSME CGFMU एक रहता है जो ट्रस्ट है, उसकी तरफ से इसका कवरेज हो जाता है, आपको अलग से सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी महिला है वो इसमें पार्टिसिपेटिव रहे इसमें, और इसको कुछ अगर आप लोगों को कुछ डाउट रहता है इसमें जो मैं ना बता पाया हूँ आपको, तो आप इसमें कमेंट्स डाल सकते हैं, और उसमें जो रहेगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता पाऊँगा। पर मेरी आपसे गुजारिश यही रहेगी कि इसको वीडियो को जो है आपने ये शेयर लाइक वाला छोड़ के इसको प्रॉपर वे से समझना है, और इसको कम से कम 1 या 2 बंदे को ज़रूर बताना है जो पर्सन इसका नीडी है आपके गांव में, आपके आसपास के एरिया में, जिसको भी आप जानते हैं। आप इसका एक फॉर्मेशन बनाइए, आप 10 से 15 महिला उसको बना के ग्रुप बना सकती हैं। तो ये जनरली जो रहता है ये चीज़ आप ज़रूर बनाइएगा, और ये बनाने के बाद आपका जो रहेगा, मेरा मानना ये है कि इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जितना भी गवर्नमेंट का स्कीम जो मैं आपको बीच में छोड़ गया, मैं आपको बताना कि ये यूनिक आईडी जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो आप ज़रूर लीजिएगा। उसका फ़ायदा क्या रहता है, जिस भी बैंक में आप लोन कराएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो 3 लाख तक वो 7% का रहेगा। और 7% में भी क्या होता है, गवर्नमेंट जो है उसमें आपको लगभग उसमें 4.5% का जो है बाद में सबवेंशन आता है। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट क्या करती हैं कि वो सिर्फ 2% तक का ही ब्याज लगाती है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट उसको रिम्बर्स करती हैं। सपोज आपने 3 लाख लोन लिया, आपको बैंक ने, अगर आप यूनिक आईडी साथ दे देते हैं, यूनिक आईडी जो आपका इशू कराएगा वो स्टेट गवर्नमेंट से होता है, तो आपके अकाउंट में जरूर फीड कराइएगा। यूनिक आईडी जो होती है वो हर SHG ग्रुप को मिलती है, और SHG ग्रुप जो है उसको अपने बैंक में साथ लगा के उसको देगा। तो वो यूनिक आईडी फीड होने के कारण से क्या रहेगा, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 लाख तक वो 7% ही रहेगा। इसके बावजूद भी क्या है, जो गवर्नमेंट जो उसको 4.5% ब्याज का और रियायत देती है, तो 4.5% के हिसाब से आप लगाइएगा उसको, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम रहेगा। इसके बाद जो रहता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स क्या इसमें इंस्ट्रक्शन आया हुआ है कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स का, कि वो जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो 3 लाख तक का जिसका फाइनेंस है उसको सिर्फ 2% तक ही ब्याज लगेगा। सपोज आपको 7% लगा हुआ है, 4.5% आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल जाता है। उसके बाद आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट उसको रिम्बर्स करते हैं। ये बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को नहीं पता होगा, तो ये थोड़ा सा इसको देखिएगा, आप लोग अपने बैंक में जाके बात कीजिएगा, तो ये आपको बेनिफिट रहेगा। मतलब 3 लाख तक आपको सिर्फ 2% पे आपको ये जो है आपको फाइनेंस है आपको मिलेगा, सिर्फ 2% पे। तो यूनिक आईडी आपने लेना है स्टेट गवर्नमेंट से, जिसमें बैंक सखीज जो होती हैं वो इसमें आपकी हेल्प करेंगी, वो आपका अकाउंट भी ओपन कराएंगी। उसके बाद 6 मंथ आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद आप ये फाइनेंस ले सकते हैं। तो ये चीज़ होने के बाद आपको जो है उसके बाद आप एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और इसमें आपको जो भी कुछ जानकारी अगर चाहिए, तो मेरा जो काम की बात जो ये है चैनल मैंने बनाया है, हालांकि इसमें वीडियो मैं बहुत कम डालता हूं, क्योंकि मैं जनरली देखता हूं कि एनालाइज करता हूं कि किस टाइप का वीडियो रिलीवेंट है और किस सेगमेंट के लिए है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखता हूं, अपने कुछ नेक्स्ट सेगमेंट में देखता हूं। अभी मैं महिला सशक्तिकरण के लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक पार्टिकुलर मैं चाह रहा था आप लोग तक पहुंचाने के लिए। तो कोशिश मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि जितने पर्सन्स को आप बता सकें, जितने महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व कर सकें कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है बनाइए, आप इंडिपेंडेंट बनिए, आप अपने अर्निंग अपने आप कीजिए, सेटअप कीजिएगा और एक बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप आप स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि आप स्टार्टिंग स्मॉल सेगमेंट से रहता है, लेकिन बाद में 20 लाख तक का फाइनेंस आपको मिल जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसी उसके साथ में आप सभी का ये नॉलेज में लाना चाहूँगा कि आप इसको मैक्सिमम बंदों तक जरूर सुनाएं, बताएं उनको, फिजिकल मोड में बताएं, व्हाट्सएप के थ्रू बताएं, और इसको आप हर एक तबका जो है
एक जिस महिला को इसका रिक्वायरमेंट आजकल जो गरीब महिला के लिए बहुत ज़रूरी है, ये उसके लिए ज़रूर पहुँचे। थैंक यू सो मच।